एक तरीके से समरी सुनी थी पूरी, जो भी हम कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि कैसे शिला महाराज जी जो 2 मठ के ब्रह्मचारी, उनसे उनकी भेंट हुई और मुख्य रूप से जो बात चल रही थी जिसमें उन्होंने शिला महाराज जी को ये कहा था कि आप अध्यापक हैं और आप जड़ विद्या को भी पढ़ते हैं, जड़ विद्या को ही पढ़ाते हैं। तो उस जड़ विद्या के विषय में उन्होंने शिला महाराज जी को शिला भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ वचनों के द्वारा समझाया कि कैसे जो जड़ विद्या है वो माया का वैभव है और वो भजन में बहुत बड़ी बाधा है। ये संसार अनित्य है जिसमें इस जड़ विद्या द्वारा मोह जन्म लेता है और जीव को एक गधे के भांति वो पागल बना देता है। तो शिला महाराज जी उनकी ये सारी बातों को सुन के अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए कि इस आयु में, ये मेरे समान आयु के ही लोग हैं और इनकी इस आयु में इतनी इस प्रकार की इनकी विद्या, इस प्रकार का इनको ज्ञान है भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में। तो शिला महाराज जी उस चीज के लिए उनको बहुत अप्रिशिएट किए। आगे जब उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ जड़ विद्या ही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब शिला महाराज जी ने अपने विषय में उनको बतलाया कि मेरे घर से ही मेरे को मेरे माता पिता द्वारा इस प्रकार का संस्कार दिया गया है कि मैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इनका पाठ करता हूँ। और सिर्फ पाठ ही नहीं, जब मैं पाठ करने बैठता हूँ तो कई लोग आते भी हैं उसको श्रवण करने के लिए, तो उनको भी मैं अपनी योग्यता अनुसार उनको भी श्रवण कराता हूँ और ये नित्य प्रति ही मैं करता आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जड़ विद्या से ही संबंध रखता हूँ, अपितु मैं भगवान की इन सारी बातों को भी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। तो उसके उत्तर में उन्होंने बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु उन्होंने ये बतलाया कि कैसे अपने पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा अध्ययन करने से शास्त्रों का जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्य है, वो वास्तविक रूप में व्यक्ति को समझ नहीं आता है। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने कई सारे उदाहरण बतलाए, जैसे देवानंद पंडित और वो वाला हमने सुना श्रीवास पंडित का, और उन्होंने ये बतलाया कि कैसे वेद व्यास जी जो शास्त्र के रचयिता हैं, उनके हृदय में भी किस प्रकार हीन भावना उत्पन्न हुई, किस प्रकार वो भी विचलित रहे। तब उनके गुरु श्री नारद जी के द्वारा ठीक रूप से भक्ति योग का जो पूरा विज्ञान है उसको समझने के पश्चात उन्होंने वो वास्तविक संपत्ति और वो वास्तविक ज्ञान उसका अर्जित किया। तो इन सब विषयों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोगों ने सुना हुआ कि किस प्रकार से शिला महाराज जी का अब बहुत बार श्री मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ, वहाँ पर आना जाना प्रारंभ हो गया और वहाँ पर उनको शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज आदि इन प्रभुपाद जी के बहुत निष्ठावान जो शिष्य, इनका संग महाराज जी को प्राप्त होता गया। कभी मेदिनीपुर में कोई वैष्णव रहते, कभी कोई वैष्णव रहते, तो इन सब से प्रभुपाद जी के विचारों को श्रवण करते करते महाराज जी का शिला प्रभुपाद जी के प्रति बहुत एक विशेष जो श्रद्धा और शुद्ध भावना वो उदित हो गई। अभी मठ में आना जाना अधिक होने लगा। उसके बीच की कथाएं अलग अलग समय में बहुत सारी हम लोग श्रवण करेंगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से जो बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु की जो कथा महाराज जी ने प्रारंभ की हुई है, उसी से संबंधित जो जो विषय हैं उसी को हम पहले श्रवण करेंगे। अभी उसी समय उन्हीं दिनों में शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कोलकाता में एक किराए का स्थान लेकर के श्री रास बिहारी एवेन्यू नामक स्थान पर उन्होंने किराए का एक स्थान लिया, जहां पर कुछ भक्त लोग उनके साथ में रहते थे। वहीं से वो प्रचार करने के लिए भी जाते। और अभी शिला महाराज जी भी जो हैं, एक बार शिला महाराज जी को
उन्हीं के ही एक गुरु भाई, अभी पहले तो उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो वही प्रभु ही उनको जो है वो कोलकाता में लेकर के गए। उनका भी वो वाला जो प्रसंग है अभी मेरे को एकदम से दिखाई नहीं देता, तो वो भी है कि कौन उनको लेकर के गया और किस प्रकार से महाराज जी का पहले तो केवल मेदिनीपुर में कभी कभी जाना होता था, अभी उनका कुछ दिनों के लिए सोच करके आए कि मेरे पास कुछ समय है। अभी जो बालक हैं जिनको महाराज जी पढ़ाते थे उनका छुट्टी हो गया था कुछ समय के लिए, तो अभी बालकों की छुट्टी है, मेरा पढ़ाने का सेवा कार्य अभी नहीं है, इसलिए कुछ समय जाकर के कोलकाता में रह ही जाऊंगा। महाराज जी बोलते थे कि मेरा इनके साथ में रहने का रुचि, गौड़िया मठ के भक्तों के साथ में रहने की रुचि जो है उसका एक ही कारण था कि इनसे भगवान की जो कथा है वो बड़ी अच्छी तरह से प्रामाणिक कथा सुनने के लिए मिलती, उस कथा को सुनने में मेरी रुचि थी। और बहुत सारी चीजें जैसे हमने पहले भी सुना कि वो एक समय तक गौड़िया मठ के बहुत सारे जो व्यवहारिक पक्ष उनको हृदय से अच्छा नहीं मानते थे कि एक सभी जाति के लोग एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में ही ये लोग भोजन भी कर लेते हैं, कोई किसी के हाथ से भी लेकर के खा लेता है, प्रसाद के समय में भी वार्तालाप करते हैं, अनेक अनेक बातें वो वाली महाराज जी को मन में अच्छी नहीं लगने पर भी जो हरि कथा वो उनको सुनने में बड़ी अच्छी लगती। और क्योंकि अधिकांश वैष्णव लोग शास्त्रीय प्रमाण के साथ में कथा सुनाते, इसीलिए महाराज जी कहते मेरा बहुत रुचि होता था। तो इसीलिए मैं जब मेरे को अवसर मिला, छुट्टी हो गई, बालक लोग छुट्टी पर हैं, मैंने पढ़ाई उनको और अभी करानी नहीं है, इसी सुयोग को पाकर के मैं कोलकाता में रास बिहारी एवेन्यू नामक जो स्थान वहीं पर मैं आ गया और वहीं पर कथा सुनने लगा। उसी बीच की कुछ बातें महाराज जी जो कि भट्ट कृष्ण प्रभु, मधुसूदन प्रभु इत्यादि से संबंधित हैं, उसी की बात को पहले हम लोग समझ रहे हैं और बीच की जो चीजें बाद में पढ़ेंगे। जब मैं कोलकाता रास बिहारी एवेन्यू स्थित किराए के मकान में स्थापित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में कुछ समय के लिए रहा, तब मैंने देखा कि जिस श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य से मैं अत्यधिक प्रभावित था, मठवासी भक्त उस श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य को अच्छा नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि जो मठवासी, जो प्रतिष्ठित वैष्णव शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में उनके पुराने गुरु भाई लोग भी रहते थे और शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, श्री अन्य और भक्त लोग भी थे। एक महाराज जी का नाम है तुर्याश्रमी महाराज, एक महाराज जी का नाम था, वो उस समय तो वो भी ब्रह्मचारी थे, और अलग अलग कुछ भक्तों के नाम हैं, वो समय समय पर हमारे इस कथा को सुनते सुनते आ जाएंगे। तो वो पुराने लोग और जो अच्छी तरह से सिंसियर थे, सिद्धांत को समझते थे, अभी वो लोगों का विचार और जो अभी कुछ जैसे पहले हमने सुना महाराज जी ने कहा मैंने मधुसूदन प्रभु में कुछ सहजिया भाव देखा। गुरु महाराज जी ने जो दायित्व दिया उस दायित्व को भी उन्होंने अधिक गुरुत्व नहीं दिया, इस बात को भी मैंने देखा। तो अलग अलग उनकी इस प्रकार के व्यवहार, उनके आचरण को देख करके जो प्रतिष्ठित वैष्णव, सिंसियर वैष्णव, उन लोगों ने, वो लोग क्या करते थे, श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी को के वैराग्य को अच्छा नहीं समझते थे। महाराज जी किंतु उनको पहले क्या समझते थे, मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य से मैं अत्यधिक प्रभावित था। पहले तो मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, किंतु मठवासियों के सेवागत मुख्य आदर्श तथा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित शिलारूप गोस्वामी के प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो
वैराग्यम फलगुम कथ्यते तथा युक्त वैराग्य वाला जो वचन युक्त वैराग्यम उच्यते नामक श्लोक में प्रतिष्ठित आचरण को लक्ष्य करके मुझे समझने में बहुत अधिक देरी नहीं लगी कि वे श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी को अधिक गुरुत्व क्यों नहीं देते। पहले मैं उनके मधुसूदन ब्रह्मचारी के वैराग्य से बहुत प्रभावित था। फिर जब मठ में रहने लगा तो देखा कि जो बहुत सारे वैष्णव लोग वो इनके वैराग्य को अच्छा नहीं मानते हैं। पहले मेरे को ये बात समझ में आई नहीं, किंतु फिर जैसे जैसे मैं भी मठ में रहा और मैंने जब सिद्धांतों को अच्छी तरह से श्रवण किया तो मेरे को भी समझने में देर नहीं लगी कि सभी लोग ये मधुसूदन ब्रह्मचारी जो हैं इनके वैराग्य को क्यों नहीं अच्छा समझते और इनको अधिक गुरुत्व क्यों नहीं देते। मेरे को भी समझ में आ गया। दूसरी बात बोल रहे हैं कि एक बार मुझे कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भंडारी शिला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित श्री उद्धारण प्रभु ने अपने निकट बुलाया। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनका नाम है श्री उद्धारण प्रभु। उन्होंने वो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ रहते थे और उस समय वो श्री चैतन्य गौड़िया मठ कोलकाता के वो इंचार्ज थे, भंडारी थे। तो अभी उन्होंने अपने निकट बुलाया तथा मुझसे जिज्ञासा की, तुम्हारे पास कौन कौन से ग्रंथ हैं? मैंने देखा कि आप अपने बैग में से कुछ ग्रंथ निकालकर अन्य भक्तों को दे रहे थे। आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं? मेरे से उन्होंने जिज्ञासा की। मैंने उत्तर दिया, मेरे पास श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, श्री ललित माधव, श्री विदग्ध माधव इत्यादि ग्रंथ थे। श्री मधुसूदन प्रभु ने मुझसे यह सब ग्रंथ अपने अध्ययन के लिए मांगे हैं। मधुसूदन ब्रह्मचारी जी ने प्रभु ने मेरे से ग्रंथ अध्ययन करने के लिए मांगे हैं। श्री उद्धारण प्रभु ने कहा, अरे बाबा, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं। क्या बोल दिया? कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं। और क्या बोला? भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इम्प्रेशन हृदय में घर कर जाएं, तो बाद में उन्हें त्यागने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कह रहे हैं, अगर भजन की प्रारंभिक अवस्था में एक व्यक्ति अभी अभी जैसे साधुओं से मिला और उसका भजन अभी प्रारंभ होने जा रहा है, उस अवस्था में जैसे बच्चा विद्या पढ़ने करने के लिए अगर विद्यालय में जाएगा, उसी समय से ही अगर उसको कोई असत्संग मिल जाए तो उसका क्या होता है? फिर बाद में विद्या अध्ययन में मन नहीं लगता, अध्यापकों की बात मानना चाहता नहीं, अपने मन अनुसार सारा कुछ करना चाहता है, उसका संस्कार खराब हो जाता है। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इम्प्रेशन हृदय में घर कर जाए, भक्ति प्रतिकूल इम्प्रेशन यदि घर कर जाए, तो बाद में उन्हें त्यागने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अतएव सावधानी पूर्वक साधु संग करना, जिस किसी के कुछ एक लौकिक हाव भाव भंगिमा आदि को देखकर उसे उच्च आसन पर विराजमान करके बाद में उसकी किसी प्रतिकूल क्रिया को देखकर अपने दृष्टिकोण को बदलने पर मजबूर नहीं होना, अन्यथा इससे तुम्हारे ही व्यक्तित्व की कमजोरी प्रकाशित होगी। ये बातें बड़ी गंभीर वाली हैं, अच्छी वाली बातें बता रहे हैं, किंतु इसको समझने के लिए अलग अलग हमारे को जो अपना योग्यता वो भी एक अलग स्तर की चाहिए। कह रहे हैं, देखो आज आपने अगर किसी को क्या किया, बड़े उच्च आसन पर विराजमान कर दिया, उसके कुछ एक लौकिक भाव भंगिमा इत्यादि को देख करके उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। बाद में फिर अगर उसकी किसी प्रतिकूल क्रिया को देखोगे तो क्या करना पड़ेगा? अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। वो मैं तो इसको समझता था ये बहुत बड़ा वैरागी है मधुसूदन ब्रह्मचारी, और फिर बाद में आप क्या कहोगे कि ये इनकी तो बहुत सारी क्रियाएं अच्छी वाली नहीं है। पहले आपने इनको उच्च आसन पर बिठा दिया और फिर आप ही बोलोगे कि ये इसकी तो बड़ी सारी प्रतिकूल क्रियाएं हैं। तो इसके द्वारा क्या हुआ? आपका विचार जो बदला, इससे क्या प्रकटित हो गया कि आप ही स्वयं अभी अस्थिर मति वाले हैं।
आप सोच समझ करके कुछ विचार नहीं करते, आपकी अपनी कमजोरी, आपके व्यक्तित्व की कमजोरी प्रकाशित होएगी। इसीलिए उन्होंने महाराज जी को बोल दिया, अरे बाबा वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं, पहली बात। दूसरा, भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इंप्रेशन हृदय में घर कर जाएं, तो बाद में उन्हें त्यागने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। हमारा एक गुरु भाई राधे श्याम प्रभु, उसको पहले पहले संग मिल गया ऐसे व्यक्ति का जो भक्ति की बात तो उनको बतलाता है, हरि नाम करो, तिलक करो, ऐसे भगवान को भोग लगाओ, ऐसे भगवान की आरती करो, ये सारी चीजें तो बताता है। भक्ति की क्रियाएं हैं, मित्रता हो गई, भक्ति की क्रियाओं के बारे में बताता है। किंतु साथ ही साथ में दूसरी बात क्या बताता है कि मैं वृंदावन में अपना किराए का कमरा लेकर के रहता हूँ, मैं मंदिर के अंदर नहीं रहता। मंदिर के अंदर रहो तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों की बात सारी माननी पड़ेगी। यही लोग क्या बन जाते हैं, यही लोग हमारे डिक्टेटर बन जाते हैं कि तुम इधर जा सकते, इधर नहीं जा सकते, अभी ये कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते। ये लोग डिक्टेटर बन जाते हैं। तो हम अपना बाहर रहते हैं, इससे इनकी बात कोई सुननी नहीं पड़ती। इच्छा होती है अपना मंगल आरती में जाओ, इच्छा होती है कथा में जाओ, इच्छा होती है प्रसाद में जाओ, इच्छा नहीं होती तो जो मर्जी करो। मेरी इच्छा होती है मैं अभी दिल्ली आ जाता हूँ, मेरी इच्छा होती है वृंदावन में रहता हूँ, मेरी इच्छा होती है मैं कभी कभी अपना कार्तिक में 10 दिन राधा कुंड चला जाता हूँ, मेरी जैसी इच्छा होती है मैं अपना वैसे वाला करता रहता हूँ। तो इसीलिए किसी के अंडर में क्यों रहना, जब हमने भगवान की भक्ति करनी है तो किसी के अंडर में क्यों रहना। हमारे को भी पढ़ करके और कुछ कुछ देख के समझ आता ही है कि हरि नाम करना है, इतना करना है, इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, ऐसे ऐसे ये भक्ति होती है इससे। तो उस तरह से तो फिर आप किराए पर रहते हो, आपका गुजारा कैसे चलेगा। आश्रम में रहते हैं, वहां तो खाने के लिए, रहने के लिए सारी सुविधा मिलती है। अब आप तो किराए पे रहते हो, तो किराए पे रहने से मेरा कैसे होएगा। तो वो कहते हैं कि देखो तुम अपने घर से जितने पैसे ला सकते पहले लेकर के बैंक में रख दो, घर से पैसे लेकर के अपना बैंक में रख दो, उसी से अपना क्या करना, इंटरेस्ट भी आता रहेगा, उसी से अपना खर्चा करना। दूसरा एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे वाले पागल मिल जाते हैं जिनको आप क्या करो, सिर्फ कहो मैं वृंदावन में रहता हूँ, मेरे को ये पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, ये वाली चीज चाहिए, वो वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, तो लोग आराम से वृंदावन में रहने वालों को जो मांगो वही देते रहते हैं अपना आराम से। इसलिए कोई चिंता का बात नहीं, तुम्हारे पास जितने पैसे हों वो ले आओ, बैंक में रख दो, इंटरेस्ट मिलेगा, उसी के द्वारा अपना गुजारा चलाना। और दूसरा क्या करना, साथ साथ में लोग तुम्हारे को तो कुछ कुछ लोग जानते हैं, उनके पास में अपना 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी कभी जाओ और उनको बोलो मैं वृंदावन रहता हूँ, ये वाला सामान देखो, मैं भक्ति करता हूँ, अगर आप मेरी सहायता करोगे ना आपका मंगल होगा, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसे ऐसे करके बोलना। तो जो चाहिए वो लोग दे देते हैं आराम से। तो इसलिए किराए पे आकर के वो व्यक्ति ने वही किया। उसके पास उस समय 1.5 लाख रुपए थे, वो बैंक में डाल दिए, उसके द्वारा हर महीने पैसे मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों को जानता था, पहले राधे श्याम करोल बाग में गफ्फार मार्केट में काम करता था, तो कुछ कुछ लोगों को जानता था, तो जो जो उसके प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना रखते हैं वो कुछ कुछ पैसा उसको दे देते हैं। अभी वो रहता कहाँ पर है, वृंदावन में किराए पर, कालियदाव में एक अपना किराए का जगह ले लिया, दूसरा वाला प्रभु भी वहीं रहता था, इसने अपना ले लिया। अभी क्या हो गया, फिर अब जब कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, धीरे धीरे गुरु का चरण आश्रय करना है, गुरु का चरण आश्रय तो किया, इसलिए गुरु भाई बन गया हमारा, दीक्षा तो ली, मंत्र तो लिया, सारा कुछ किया, और अब गुरु महाराज ने बोल दिया मठ में रहना, और जो सेवा करने के लिए बोधायन महाराज बोलेंगे, गोपीनाथ प्रभु बोलेंगे, वही वाली सेवाएं करना। अभी थोड़ा समय तो जैसे कैसे करके निकाल लिया, गुरु महाराज जी ने कहा है तो थोड़ा समय तो निकाल लिया, किंतु बाद में फिर क्या होता है, फिर से वही की वही चीज, मेरे को पैसा अपने आप मेरे पास आ ही जाता है, मेरे पास बैंक में भी पैसा रखा हुआ है, तो मेरे को इन लोगों की किसी भी बात को सुनने की क्या आवश्यकता है, अपना फिर से किराए पे लेना, अपने हिसाब से रहना है। तो इससे क्या होता है, ये क्या हो गया, अब
भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में भक्ति की बातें तो पता चली, किंतु प्रारंभिक अवस्था में इम्प्रेशन कैसे वाला पड़ गया, इम्प्रेशन कैसे वाला पड़ गया, इसी प्रकार का कि मेरे को किसी की सुननी नहीं है। अगर गुरु की भी नहीं सुननी है तो गुरु धारण करने का क्या लाभ। अगर अपने मन के अनुसार ही चलना है तो संसार में भी वैसे ही रहता था, अभी अगर यहाँ पर भी ऐसे ही रहता हूँ तो उसमें अंतर कहाँ पड़ेगा। तो इसीलिए जो वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा शिक्षा जो है कि अनुगत्यमय जीवन, गुरु करण, गुरु से शिक्षा, गुरु के संग में निवास, उनके आदेश अनुसार कार्य, स्वतंत्रता को त्यागना, नहीं समझ आने पर भी, जैसे माता पिता की कोई बात नहीं समझ आने पर भी जब वो जिद करते हैं कि यही करना है तो वही करना, इनको अपना पिता मान करके रहना, उसी प्रकार की जो सारी शिक्षा वो अगर नहीं होती तो क्या हो जाता है, उसके कारण स्वतंत्रता आती है मन में, उसके कारण वास्तविक जो उन्नति जिस प्रकार की एक सद शिष्य की होती है वैसे वाली उन्नति फिर नहीं हो पाती। कुछ हो सकता है किसी संस्कारों से चलता भी रहता है, किंतु वास्तविक रूप में दृढ़ता वाला जिस प्रकार का भक्तिमय जीवन वो वाला फिर वैसे वाला गठित नहीं हो पाता। तो इसलिए उदाहरण प्रभु जी ने क्या शिक्षा दी, पहले तो बतलाया। अब अगर मैं किसी को कहूं कि अरे बाबा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं, तो क्या होएगा। मैंने अचिंत्य प्रभु को बोला ब्रज प्रभु जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, अरे बाबा ये ब्रज प्रभु जो है ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं। मैंने बोला अचिंत्य प्रभु को किसके विषय में, ब्रज प्रभु के विषय में, तो क्या होएगा इसका रिजल्ट, मेरे बोलने का क्या रिजल्ट होएगा, ये जाकर के उसी को ही बोलेंगे फिर कि तेरे बारे में माधव प्रिया मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो क्या होएगा, ये फिर मेरे साथ में लड़ाई करेंगे कि आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, होएगा ना, नहीं होएगा। तो इसीलिए ये वाली बात महाराज जी हमारे को जब बताते थे तो महाराज जी बोलते थे कि हमने शुरू दिन से हमारे घर से ही हमारा पूर्व संस्कार ही हो सकता है, किसी पूर्व जन्मों का ऐसे वाला संस्कार था जो जिस किसी बात को सुनते हैं तो उसको किस प्रकार से करते हैं, उसको पचाना जानते हैं, उसको हृदय में रखना जानते थे, अच्छी तरह से समझना जानते थे, उस पर विचार करते थे, उसके बाद में ही उसके विषय में कुछ निर्णय करते थे, इस प्रकार का अपने विषय में बतलाते थे। तो कह रहे उदाहरण प्रभु ने मेरे को जो ये बातें बोली, क्योंकि मैं कुछ समय तक वहां पर था, मेरे व्यवहार को देख करके और मेरा किस प्रकार का सोच समझ है उसको देख करके ही उन्होंने मेरे से वार्तालाप किया इस प्रकार का। वो और किसी के साथ में इस प्रकार से मधुसूदन प्रभु की बात अन्य किसी को वो इस तरह से नहीं बोलते थे। उन्होंने मेरे को अंत में ये बात बोल दीजिए, तुम्हारे को किसी अलग प्रकार के संस्कार वाला व्यक्ति देख करके तुम्हारे को मैंने ये बातें बोल दी हैं, इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बहुत। तो पहली बात उनको क्या बोली कि अरे बाबा वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके साथ अधिक मिलना जुलना नहीं। दूसरी बात क्या बोली, भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इंप्रेशन हृदय में घर कर जाए, क्या क्या इंप्रेशन ले लेता है व्यक्ति, यही राधे श्याम, एक कोई माता जी वृंदावन में, वो हर रोज वृंदावन की 2 परिक्रमा करेंगी तो इसका उनके प्रति बहुत अधिक आदर, उसको बार बार अपने कमरे में लेकर के उनकी सेवा करता है, उनको रसोई बना करके खिलाता है, उनके प्रति बड़ा आदर करता है। किंतु वो माता जी जो है वो साधारण महिला, आयु भी 50-60 वर्ष की, इनकी माता के समान आयु, और वो इनकी से किंतु किसी संप्रदाय से वो दीक्षित नहीं थी और भगवत गीता भागवत इत्यादि की बातों को नहीं जानती हैं, किंतु साधारण रूप में वृंदावन की परिक्रमा करने का उनका संस्कार है। तो इन्होंने उससे वो वाला संस्कार तो ले लिया, किंतु गुरुजी कहते हैं, मठ वाले लोग कहते हैं कि भैया जी आप अगर 2-2 बार वृंदावन की परिक्रमाएं करने जाओगे, जो सेवा कार्य होगा वो कौन करेगा। तो वो उसको होता है कि वृंदावन की परिक्रमा करना क्या सेवा नहीं है, ये क्या भक्ति का अंग नहीं है,
उस पे बहस करता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का इंप्रेशन अपनी आप से जिससे जो चीज समझ आती वो ले लेने से भक्ति जो है वो अलग प्रकार की दिशा पकड़ लेती है। किस प्रकार की चीजों को लेना, किस प्रकार की चीजों को नहीं लेना, ये कौन सिखलाएगा? गुरु सिखलाएंगे। मगर अगर मैं उनका अनुगत्य करूंगा, उनकी बात सुनूंगा, उनकी बात समझूंगा, तब तो वो कहेंगे। नहीं तो वो 2 बार 3 बार, हमारे गुरु महाराज जी एक अपने प्रबंध में लिख रहे हैं कि गुरु जो है वो भगवान की तरह सर्वज्ञ होते हैं और वो अपने शिष्य के केवल नहीं, वो प्रत्येक प्राणी के अंतर हृदय के अंतर को भी अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वो किसको क्या उपदेश करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। किसी के लिए तो कृपामय होकर के वाचाल बनेंगे, किसी के लिए एकदम से मौन धारण कर लेंगे। ये उनका अपना स्वतंत्रता जो है वो अपने हाथ में ही रखते हैं, सबको सब प्रकार का उपदेश करते नहीं। तो इसीलिए अब भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इंप्रेशन, हमारे पहले से ही संसार के ही इंप्रेशन इतने सारे होते हैं, जन्म जन्मांतर वाले भी और फिर इस जन्म के भी, वही छूट करके शुद्ध भक्ति बन जाएं, वही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भक्ति राज्य में आकर के भी अगर मैंने पहले क्या कर लिया, कुछ भक्ति प्रतिकूल इंप्रेशंस ले लिए, तो उससे क्या होता है और भी अधिक गड़बड़ होती है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस विषय में कहते हैं एक कीर्तन में कि मैं तो संसार के विषयों से बड़ा ही दुखी था कि मेरे जीवन का सद उद्देश्य क्या सचमुच में यही है? पढ़ो, बड़े हो जाओ, कार्य करो, धनोपार्जन करो, विवाह करो, संतान इत्यादि को देखो और मर जाओ। एक कीर्तन में पूरा इसी तरह से सारी एक एक बात अपनी लिख रहे हैं। उस अवस्था में मैंने सोचना प्रारंभ किया कि क्या इसके अतिरिक्त भी और कुछ जीवन में है, तो मैंने उसको ढूंढना प्रारंभ किया तो मेरे को कुछ साधु मिल गए। अभी मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि मेरे को साधु फिर ऐसे वाले मिल गए जिन्होंने मेरे रोग को और भी बढ़ा दिया। रोग कम करना चाहिए था किंतु रोग बढ़ा दिया। जैसे अगर किसी दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति ऐसे डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाए जो उसने क्या किया, जिस चीज का इलाज करना था तो वो तो किया ही नहीं और उल्टा उसकी बीमारी को किसी तरह से और बढ़ा दिया। होता है ऐसे वाला? नहीं होता, कभी कभी होता है। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं साधु के पास जाऊंगा, साधुओं ने मेरे को क्या पढ़ा दिया, बोलो मंत्र अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मेरे को बिल्कुल उल्टा पाठ पढ़ा दिया उन्होंने, मेरी बीमारी को बढ़ा दिया। और जब मेरे को ये बात अच्छी तरह से पता चलने लगी कि इन्होंने तो मेरी बीमारी को बढ़ा दिया, उस समय मैं क्या करूं? उस समय मैं हाय हाय करने लगा। औषधेर औषध कोथाए पाई। अब जो इन्होंने मेरे को खराब औषधि दे दी, अब इस औषधि का जो बैड इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर, उसके लिए कहां से औषधि लाऊं, ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अब औषधि दूसरी तरह की चाहिए। पहली वाली औषधि ने मेरे को क्या कर दिया, उल्टा मेरी अवस्था और खराब कर दी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि भजन की प्रारंभिक अवस्था में ही यदि भक्ति प्रतिकूल कुछ इंप्रेशन हृदय में घर कर जाएं, तो बाद में उन्हें त्यागने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक तो समय नष्ट हो गया और फिर खराब इंप्रेशन भी आ गए, अब वो छूटते नहीं है। उनको छोड़ते छोड़ते ही समय जाता है, भक्ति करने में मेरे को देरी होती है। अतएव सावधानी पूर्वक साधु संग करना। मायावादी भी साधु हैं, बहुत सारे विषयी लोग भी साधु के रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए क्या करना, साधु संग, अतएव सावधानी पूर्वक साधु संग करना। जिस किसी के कुछ एक लौकिक हाव भाव भंगिमा आदि को देखकर उसे उच्च आसन पर मत बिठाना। इसके लिए उदाहरण देते थे महाराज जी कि मैंने वृंदावन में 1956 में जब मंदिर का विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर उद्घाटन होगा, तो उस समय सभा हुई। एक नए सन्यासी, देखने में बहुत सुंदर, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी जानते थे, उड़ीसा का शरीर था, श्रीला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। उनका नाम था श्री भक्ति दीपक, भूल गया पूरा नाम, जैसा भी हो। बाद में उन्होंने नाम भी परिवर्तन कर लिया था, भक्ति दीपक ही बोलते थे केवल अपना नाम, मेरे को भूल गया। हमारा राधे श्याम उनके पास भी जाता था बाद में किसी संस्कार के कारण। उनका एक शिष्य था श्रीदाम, उसके संपर्क में आ गया
और उनके साथ में रहते थे। तो वो जो अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, भक्ति दीपक महाराज जी ने अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया। तो अगले दिन वहीं पर ही महाराज जी की सेवा होती थी। उन दिनों में प्रसाद सबको साधुओं को पूछना है क्या खाना पसंद करते हैं और उसकी व्यवस्था करके उनको देना है उनका प्रसाद। तो महाराज जी प्रसाद बांट रहे थे। पुराने वैष्णव प्रभुपाद जी के शिष्य एक, जिनका नाम था ऋषिकेश महाराज, उन्होंने बोला, कल बात करते करते अब बड़े गुरु भाइयों के सामने बोल रहे हैं कि वो भक्ति दीपक महाराज जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, इतना अच्छे अच्छे सिद्धांत, इतना विचार अच्छा वाला सुनाया। अभी उन्होंने इतना ही बोला था, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज एकदम से उनको डांट करके बड़ी जोर से, महाराज जी कहते थे कि शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने जितना जोर से बोला था, वो बड़े शांत रहने वाले व्यक्ति थे, ऐसे बड़े मधुर भाषी, किंतु उन्होंने जिस तरह से एकदम से डांट करके बोला, महाराज जी कहते हैं उनके शब्द मेरे कानों में आज तक भी गूंजते हैं। जैसे वो बात याद आती है उनके शब्द कान में गूंजने लगते हैं। उन्होंने एकदम से ऋषिकेश महाराज जी को धमकाते हुए बड़ी अच्छी तरह से क्या कहा कि अभी उसको जीने तो दो, उसके मरने के लिए क्यों उपाय कर रहे हो। बड़ी अच्छी कथा बोली, बड़ी अच्छी कथा बोली। तो क्या हुआ, किसी को भी अगर हटा दोगे कोई भी चीज, वो भी अच्छे से बोल सकता है। उससे क्या हुआ, अभी उसकी प्रशंसा करोगे, वो प्रशंसा उसको खा जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फूल करके कुप्पा हो जाएगा अपनी प्रशंसा को सुन करके, और उसी के कारण क्या करेगा फिर कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे सामने बड़ा और कोई है ही नहीं। उसको वो हजम होएगी ये वाली बात कि केवल मात्र तुम्हारी भाषा शैली अथवा तुम्हारी प्रेजेंटेशन की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको समझ आएगी ये बात। वो तो हजम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसकी प्रशंसा करना नहीं। अभी खाइया देखी चोस, तुमने उनके साथ व्यवहार करके देखा है? भक्ति दीपक महाराज के साथ में तुमने व्यवहार करके देखा है? रहे हो उनके साथ में? उन्होंने जो सारी बातें बोली वो जीवन में पालन करते हैं? देखा तुमने इस बात को? देखा नहीं, केवल उनकी कथा सुन करके उनकी प्रशंसा करने लग गए अभी से। तो इसी बात को ही यहाँ पर, तो बाद में क्या हुआ फिर, वो तो चुप हो गए, ऋषिकेश महाराज डर गए, चुप हो गए एकदम से। बाद में लगभग 6 महीने के बाद में ही कोई भक्ति दीपक महाराज जी देहरादून में गए, हरिद्वार में गए, वहीं पर ही भक्ति इत्यादि को छोड़ करके कुछ और ही करने लग गए, सारी चीज छोड़ करके कुछ और ही करने लग गए। तो शिला महाराज जी बोलते थे कि भाई मैंने भी कथा सुनी थी, मैं भी आकर्षित हुआ था, मेरे मन में भी क्या हुआ था, एप्रिशिएशन हुआ था, किंतु जब जाजावर गोस्वामी महाराज जी की बात सुनी तब मैं भी ठंडा पड़ गया। और बाद में क्या देखा कि जाजावर गोस्वामी महाराज जी अनुभवी व्यक्ति, तो उन्होंने किस प्रकार से उसको अप्रिशिएट उस तरह से नहीं किया, बाद में देखा गया अच्छी तरह से। तो इसी बात को उदाहरण प्रभु जो हैं वो महाराज जी को बोल रहे हैं, श्रीपाद उदाहरण प्रभु जी महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि जिस किसी के कुछ एक लौकिक हाव भाव भंगिमा आदि को देखकर उसे उच्च आसन पर विराजमान करके बाद में उसकी किसी प्रतिकूल क्रिया को देखकर, बाद में अब वही ऋषिकेश महाराज जी ने देखा, प्रतिकूल क्रिया की उस व्यक्ति ने और अपने गुरु जी के आदेश को, उपदेश को, वैष्णवों को, मठ को, सबको छोड़ करके चला भी गया। तो अभी क्या करना पड़ा फिर बाद में ऋषिकेश महाराज जी को भी, सभी लोगों को क्या कहना पड़ा, विचार बदलना पड़ा। ये व्यक्ति हमने सोचा था क्या निकला, क्या हुआ, तो ऐसा। तो इससे क्या हो गया, अब तो अपने दृष्टिकोण को बदलने पर मजबूर नहीं होना, अन्यथा इससे तुम्हारे ही व्यक्तित्व की कमजोरी प्रकाशित होएगी। शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने ऋषिकेश महाराज जी को क्या कर दिया कि इसमें तुम्हारी कमी है, अभी तुम्हारे को किसी का व्यक्तित्व पहचान अभी करना नहीं आता, केवल किसी की एक कथा भाव को सुन करके तुमने क्या कर दिया, उसको ऊंचे आसन पे बिठा दिया। बाद में तुम्हारे को ही उसको अगर नीचे आसन पे उतारना पड़ेगा तो इसमें उसका तो जो है सो है, तुम्हारा क्या पता चल जाएगा कि तुम भी अभी स्वयं प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह सोच समझ करके कोई बात बोलते नहीं हो, विचार नहीं कर पाते हो, चंचल हो। ये वाली बात भी बोल दी। तो कह रहे हैं अब जब यह बात गुरु महाराज के निकट पहुंची, शिला महाराज जी बोल रहे हैं कि जब ये बात शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के पास में पहुंची, क्या बात कि मेरे पास श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ललित माधव, विदग्ध माधव ग्रंथ थे, मेरे से किसने मांग लिए, श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी ने मांग लिए। उदाहरण प्रभु ने शिला माधव गोस्वामी महाराज से बात की, उनको सारी बात बतलाई
और उन्होंने स्वयं भी क्या क्या महाराज जी को बोला वो भी बतला दिया। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, जब यह बात गुरु महाराज के निकट पहुंची तब उन्होंने मुझसे कहा। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने हमारे महाराज जी को, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को कहा, प्राथमिक अवस्था में, प्राथमिक अवस्था मतलब जैसे बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, पहली से 5वीं कक्षा तक जब पढ़ाई करते हैं तो उनके विद्यालय का क्या नाम होता है? प्राथमिक विद्यालय, यही होता है। तो प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय मतलब अभी इनको क्या किया जाएगा, अभी इनकी जो विद्या है, शिक्षा है, वो प्रारंभ हो रही है, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक अवस्था में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, प्राथमिक अवस्था में दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। ये वाले जो ग्रंथ हैं, ये कैसे वाले ग्रंथ हैं? जिनको अलमारी के अंदर बंद करके रखना चाहिए अगर हैं भी तो। ये ग्रंथ खोल करके प्राथमिक अवस्था में तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है। दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, उसमें राधा रानी, गोपियां, कृष्ण, उनका परस्पर में जो वार्तालाप, कभी कभी रुष्ट हो जाना, कभी कोई बात बोल देना, कभी कोई बात बोल देना, इस प्रकार की सारी बातें नॉवल की भांति लिखी हुई हैं। इसलिए उसको पढ़ करके ठीक ठीक धारणा वास्तविक रूप में नहीं बनती। भगवान की शुद्ध भक्ति की, राधा कृष्ण की जो प्रेममयी लीला, उसको समझ में आना संभव तो होता ही नहीं। उल्टा क्या होता है? उसके द्वारा उल्टा होता है। एक महाराज जी वचन बोलते थे, इनडाइजेशन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अजीर्णे, अजीर्णे विषम भवति, अजीर्णे विषम भवति। इसका अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति को की अजीर्ण अवस्था है। अजीर्ण अवस्था मतलब जो भी भोजन उसने किया था वो उसको डाइजेस्ट हुआ नहीं, खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, मल त्याग भी हो नहीं रहा, अधो वायु, दुर्गंध युक्त वायु उस निकल रही है, उसको कहते हैं अजीर्ण अवस्था। अजीर्ण अवस्था में एक व्यक्ति को अगर आप बहुत अच्छी मालपुआ, अच्छी चीजें, रबड़ी, मालपुआ, खीर, ये सारा कुछ अगर खिलाओगे, पूड़ी देसी घी में बनी हुई एकदम, समोसा, कचौड़ी, ये सारी चीजें खिलाओगे तो उससे क्या होएगा? अजीर्णे विषम भवती। वो अच्छी से अच्छी चीज भी उसके लिए क्या कार्य करेगी? विष वाला, उसकी अजीर्णता को और भी बहुत अधिक बढ़ा देगी। अजीर्णे विषम भवति। अजीर्ण अवस्था में भोजन जो है, अच्छा भोजन भी, बहुत अच्छा भोजन भी, वो क्या कर देगा? एक व्यक्ति को उल्टा उसके ऊपर विष वाला क्रिया करेगा। इसी प्रकार से बद्ध जीव का, अभी भक्ति में प्राथमिक अवस्था वाले व्यक्ति का जो अपना अवस्था है वो कैसे वाला है? अजीर्ण अवस्था। अजीर्ण अवस्था है, उसका मन कहीं और जाता है, शरीर कहीं और जाना चाहता है, सोचता कुछ और है, समझता कुछ और है, पालन करने जाता है किसी चीज को, बार बार असफल होता है। उसको अभी यही समझने में असुविधा हो रही है कि जागतिक वस्तुओं और पारमार्थिक वस्तुओं में अंतर क्या है। उसको अभी यही समझना ही नहीं ठीक से हो पा रहा कि भगवान का तत्व क्या है, किस वस्तु से वो बने हुए हैं, कैसे वो हैं और मैं कैसा हूं। मेरे साधारण जो जगत में लोग मेरे को शिक्षा देते हैं और जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, इसमें से मेरे लिए मंगलकारी कौन सी वस्तुएं हैं, वो अच्छे शिक्षक का, खराब शिक्षक का ही निर्णय नहीं कर पाता। अपने जीवन में अनेक प्रकार की चीजों से वैसे ही उलझा पड़ा है। इसकी अवस्था कैसी है? अजीर्ण। बहुत सारी चीजें ही समझ आती नहीं है, कितनी चीजों से इधर उधर उलझता रहता है। और उस अवस्था में उसको क्या बातें बतलानी प्रारंभ की? तुम्हें पता है राधा रानी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था? तुम्हें पता है राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में है ही नहीं? तुम्हें पता है वो ना अपनी सास को और ननद को पागल बना करके छिप करके कृष्ण से मिलने चली जाती थी? तुम्हें पता है उनके घर पर सुबल आ जाता था, कृष्ण उनको भेज देते थे, वो अपना राधा रानी का वेश बना लेता था, राधा रानी सुबल बन के निकल जाती। अलग अलग जब इस प्रकार की सारी बातें सुनता है, उसका पहले से क्या है? अजीर्ण अवस्था। अब ये बातें सुननी किस प्रकार से चाहिए, क्यों लिखी हुई हैं, इसका वास्तविक एप्लीकेशन क्या है,
ये कौन से पीएचडी की बातें हैं, इसको अभी पहली दूसरी की बातें भी आती नहीं है, तो ये उस चीज को क्या समझेगा। इसलिए इसका अवस्था और खराब होता है उन सारी चीजों को सुन करके। तो इसलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी अवस्था में, प्राथमिक अवस्था में दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। कृष्ण ने कैसे बांसुरी बजाई, किस तरह से ये बात बोल दी, वो बात बोल दी, इस प्रकार की सारी बातें तो हमारे लिए नहीं है अभी। तो गुरु महाराज की बात सुनने के बाद कह रहे मैंने सुन तो ली सारी बात गुरु महाराज जी की, किंतु गुरु महाराज की बात सुनने के पश्चात मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। किस चीज पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि मठवासी होने पर भी मठ के नियम का पालन नहीं करके, गुरु के हृदयगत विचारों को नहीं जानने से इनका मठवास करने का भी क्या लाभ है। मधुसूदन प्रभु मठ में रहते हैं, गुरु जी का चरणाश्रय किया हुआ है, उनको भी ये बात पता है कि गुरु महाराज जी जो है ये वाले ग्रंथ पढ़ने के लिए निषेध करते हैं। जैसे उन्होंने मेरे को कहा दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, वही की वही बात उन्होंने मधुसूदन प्रभु को भी बोली है। अब ये मधुसूदन प्रभु जो हैं, इन्होंने गुरु जी के हृदयगत विचारों को नहीं मानने से क्या हो गया, इनका क्या लाभ होगा, इनका क्या लाभ होगा। फिर जब महाराज जी कह रहे हैं कि फिर मेरे मन में गुरु महाराज की बात सुनने के पश्चात मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि मठवासी होने पर भी मठ के नियम का पालन नहीं करके, गुरु के हृदयगत विचारों को नहीं मानने से इनका मठवास करने का भी क्या लाभ। जब मठवासी ही बने हैं तो फिर अनुगत्यमय जीवन यापन क्यों नहीं करना। जब क्या बने हैं, मठवासी बने हैं कि मठ में हम रहेंगे, गुरु जी से दीक्षा ली है, मैं भगवान का भजन करूंगा, जब इस प्रकार का निर्णय किया ही है तब फिर अनुगत्यमय जीवन यापन क्यों नहीं करेंगे, अनुगत्यमय जीवन यापन क्यों नहीं करेंगे। जो हो धीरे धीरे मेरी भी अन्य मठवासियों की भांति श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के प्रति श्रद्धा जो है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, पहले बतलाया मेरी उनके प्रति उनके वैराग्य को मैं बहुत अधिक अप्रिशिएट करता था। मठ में जब आया देखा लोग उनके प्रति उस तरह से गुरुत्व उनको देते नहीं है। अब पहले तो मेरे को समझ आया नहीं, किंतु बाद में धीरे धीरे मेरे को भी समझने में देरी नहीं लगी। फिर बोल रहे हैं श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी ने मेरे प्रति किंतु कभी कोई अन्याय नहीं किया, उन्होंने मेरे प्रति कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने कुछ समय के पश्चात शिला प्रभुपाद के चरण आश्रित श्री राम बाबू जमींदार के हाथ मेरे ग्रंथ भेज भी दिए। अभी कहाँ से भेजे इसका भी वर्णन आएगा कि श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी जो हमने कथा सुनी थी पहले, बीच में प्रचार के लिए गए, कुछ चीजें महाराज जी ने देखी, बिना कहे वो फिर परीक्षा का बहाना करके चले गए, तो उस समय उन्होंने मठवास छोड़ दिया, अपने घर पर ही चले गए। बाद में फिर अपने ग्रंथ जो लेके गए थे, महाराज जी कह रहे वो ग्रंथ उन्होंने मेरे पास में श्री राम बाबू जमींदार के हाथ में भेज दिए। जो राम बाबू जमींदार हैं वो शिला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित। तो ये एक एक हम सुनते जाएंगे तो बीच में से फिर मिसिंग लिंक जो है हमारे को और भी मिलेंगे। अब दूसरी बार एक दिन फिर बोल रहे हैं, अभी जब ये ग्रंथों वाली बात नहीं हुई थी कुछ भी, उससे पहले की एक बात बोल रहे हैं। मैंने एक बार उचित समय देखकर श्री भट्ट कृष्ण तथा श्री मधुसूदन प्रभु से अत्यधिक सरल भाव से जिज्ञासा की थी। 10:15 हो गई है, ये वाला हम कल ही पढ़ते हैं, आज यहीं तक रख दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।